अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम आज एफएससी पार्ट 1 की सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि हम कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करें। यूनिट वेक्टर, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर को डिफ़ाइन करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट से ज़ाहिर है, यूनिट मीन्स 1, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, ठीक। एंड यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, और इसे यूज क्यों किया जाता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसका खुद का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, 1 होती है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है। फॉर्मूला क्या है? इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी एक वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, ठीक है, उसको उसके वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ए कैप आ जाएगा, ठीक। कोई भी ए वेक्टर है, उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है उस वेक्टर का, ए कैप। पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट पड़ा हो, उस पॉइंट की पोजीशन क्या है इस ओरिजिन से, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर को यूज करते हैं और इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन, किसी भी फिक्स्ड ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये वाला जो हमारा वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यूजुअली आमतौर पर इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर इन 2D में आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस होगा वो ए आई कैप होगा और वाई एक्सिस के अलोंग इसको बी जे कैप कहेंगे, ठीक है। 3D में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी आई जे कैप प्लस सी के कैप। ये जी कंपोनेंट है इसका। आगे है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर की किसी भी डायरेक्शन में अफेक्टिव वैल्यू। द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक। इस ए वेक्टर की मैं चाहती हूँ मुझे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मालूम हो, इसकी वैल्यू मालूम हो, तो मैं इसका एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट ड्रा कर लूँगी, वाई एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट ड्रा कर लूँगी, तो ये मेरे पास एक वेक्टर हो जाएगा, इसके ये कंपोनेंट हो जाएंगे। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये इसके कंपोनेंट ही हैं या मैंने सही ड्रा किए हैं? मुझे ऐसे पता लगेगा जब ये जो वेक्टर है जिसके मैंने कंपोनेंट ड्रा किए हैं, ये खुद एक रिजल्टेंट वेक्टर के तौर पर बिहेव कर रहा होगा। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है तो ये बाकी जितने भी वेक्टर्स होंगे वो इसके कंपोनेंट्स होंगे। जैसे इस रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ और हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन होगा तो वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसका मतलब ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये दो जो वेक्टर्स हैं इसके कंपोनेंट हुए, यानी एक्स डायरेक्शन में इसकी अफेक्टिव वैल्यू, वाई डायरेक्शन में इसकी अफेक्टिव वैल्यू, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए। द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर। द वेक्टर मे बी स्प्लिट इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स और मोर देन 3 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स में भी इसको स्प्लिट किया जा सकता है और मोर कंपोनेंट्स। मैंने 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं मैं इसके कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ही बनाऊँ, मैं किसी भी डायरेक्शन में बना सकती हूँ। गिवन डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव अ 0 रिजल्ट है। वो कह रहा है कि 3 वेक्टर्स है मेरे पास, उनका मैंने वेक्टर सम किया, यानी हेड टू टेल रूल से जब उनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर 0 आया, ठीक।
ये उसने मुझे बता दिया, मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 0 आई। व्हाट कैन बी द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स, तो वो 3 वेक्टर्स किस तरह से ओरिएंटेड होंगी, यानी उनकी डायरेक्शन क्या होंगी। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको कह दिया जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, इसका मतलब आपने कहना है कि जितने भी वेक्टर्स हैं ना, जो हमारे पास बाकी वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं वो कोई क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाते होंगे, क्लोज्ड शेप, ज्योमेट्रिकल शेप बनाते होंगे, कोई भी वो सारे मिलकर कोई क्लोज्ड शेप बना रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्टेंट 0 आ रहा होगा। जैसे इस केस में 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स मिलकर कौन सी क्लोज पॉलीगॉन बना सकते हैं, ट्राइंगल ही बना सकते हैं ना, 3 ट्राइंगल की ही 3 साइड्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 वेक्टर्स ट्राइंगुलर शेप में होंगे, तभी हमारे पास रिजल्टेंट 0 होगा। मैं बताती हूँ आपको कैसे रिजल्टेंट 0 है। इफ 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर ये 3 वेक्टर्स अगर ये 3 वेक्टर्स ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, जिनको हमने इन 3 वेक्टर्स को अगर हेड टू टेल रूल से ज्वाइन किया है, किसी भी तरह से इनको रख नहीं देना है, किसी भी तरह से नहीं ज्वाइन कर देना है, हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना है, तो उनका सम 0 होगा। जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ट्राइंगल की एक साइड। अब मैंने इसके ऊपर ट्राइंगल की दूसरी साइड बनानी है, तो आपको पता है मैंने इसके हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल को रखना है, तो ये मेरे पास बी वेक्टर हुआ, ठीक। और इसके हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल को रखूंगी, तो ये मेरे पास सी वेक्टर हुआ। हेड टू टेल रूल से ज्वाइन किया, वेक्टर के हेड पे अगले वेक्टर की टेल को रखना है, फिर इस वेक्टर के हेड पे नेक्स्ट वेक्टर की टेल को रखूंगी, तो ये हेड और इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन कर रहा है। अब रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर तो वो वेक्टर होता है जिसकी हेड फर्स्ट वेक्टर की हेड से और टेल लास्ट वेक्टर के टेल से। कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी हेड फर्स्ट वेक्टर की हेड से, अगर ये फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट वेक्टर होता तो इसकी जो टेल थी वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन होनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। द कंसीडर 3 साइड्स ए बी सी, their sum is 0 because the tail of first vector coincide with the head of last vector। जो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है वो लास्ट वेक्टर से हेड से कंबाइन कर जाएगी, तो हम कहाँ पे रिजल्टेंट ड्रा करें। हम 3 वेक्टर्स को ड्रा करने के बाद आखिरी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना जो ड्रा करते हैं, लेकिन हम कहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे तो लास्ट की टेल फर्स्ट के हेड से खुद ही ज्वाइन कर गई। अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर नहीं ड्रा कर सकती, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे 0 है, जो कि मैंने ड्रा ही नहीं किया। तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल। अगर मेरे पास कभी भी कहा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब जो मेरे पास वेक्टर्स पड़े हुए हैं जिनको मैंने हेड टू टेल रूल से ऐड करना है, वो कोई क्लोज्ड शेप बनाते होंगे, कोई क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप, कोई पॉलीगॉन। यहाँ पे 3 थे तो ये 3 ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे।